Morning children. Today I will tell you something about our room, how we can keep our room well organized. Okay, nowadays we all are staying at home, whole day we are at home. So there are some requirements like we need to keep our room very much organized and we should help our mother this time. Keep your books very much well arranged in your book rack. Keep your books and notebooks very neat and tidy. Books must be well arranged. आपको अपनी पढ़ाई करने के बाद में बुक्स को अच्छे से जगह पे रख देना चाहिए और उनको मैसी नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने अपना कुछ वर्क किया और उसके बाद में आप अपनी बुक्स को इधर उधर फैला दें. ये काम हमारा है कि हमने अपना वर्क करने के बाद में हमारी नोटबुक या बुक को वापस से हमारी बुक शेल्फ में रखना है. हमारी अगर स्टडी टेबल है तो उसको भी हमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखना है. स्टडी टेबल, कीप योर स्टडी टेबल टू वेरी मच अरेंज्ड. उसके ऊपर प्रॉपर लाइट रहना चाहिए और कभी भी आप लोग जब भी अपना वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ मोबाइल पे भी खेल रहे हैं और एक तरफ अपना राइटिंग वर्क भी कर रहे हैं. तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप अपना वर्क कर रहे हैं यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर राइटिंग स्किल. उस टाइम पे आपको टीवी, मोबाइल इसको ऑफ रखना है. एंड सिट विद करेक्ट पोस्चर विद योर बैक स्ट्रेट. सीधे बैठ के हमको अपना राइटिंग वर्क या रीडिंग वर्क करना है. ऐसा नहीं है कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं या राइटिंग वर्क कर रहे हैं तो आप एकदम लाई डाउन हो जाएं चेयर पे. ओके. नाउ अरेंजिंग योर स्टेशनरी स्टैंड. कीप योर पेंसिल बॉक्स एंड योर pouches in a very organized way and at easy approach. पाउच और पेंसिल बॉक्स कभी डर्टी भी हो जाते हैं तो उनको आपको टाइम टू टाइम वॉश करना चाहिए. Your bed must be arranged very properly. मम्मी अगर बेड को अच्छे से बेडशीट स्प्रेड कर रही हैं तो यू शुड नॉट जंप ऑन बेडशीट, यू शुड नॉट जंप ऑन बेड ऑल्सो. अदरवाइज अगर आप कभी गिर जाएंगे तो हो सकता है आपको चोट भी लग जाए और बेड पे लग भी सकती है आपको कॉर्नर से. एंड कीप योर पिलो ऑन प्लेस. जब भी आप कभी बेड पे खेलते हैं तो अवॉइड प्लेइंग विद पिलो और उसका यूज होने के बाद में कीप योर पिलो ऑन its place and learn to fold your bed sheet also. जो बेडशीट को आप अपने आप को रात में कवर करने के लिए यूज करते हैं, learn to fold it. Placing shoes and bag on their respective places. जब भी आप कहीं से आते हो या तो आपको उस टाइम पे अपने शूज को शू स्टैंड पर प्रॉपरली रखना है और पहनने से पहले उनको अच्छे से ड्राई क्लॉथ से आपको वाइप करना भी आना चाहिए. एंड लर्न टू पॉलिश योर शूज ऑल्सो. दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन लर्न टू पॉलिश योर शूज ऑल्सो. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप स्कूल आना स्टार्ट करो कि मम्मी या पापा आपके शूज को पॉलिश कर रहे हैं. लर्न टू पुट पॉलिश ऑन द ब्रश and then spreading polish and polishing your shoes. Bag must be washed once in a month. अभी तो आप नहीं आ रहे हैं स्कूल, घर में ही हैं, तो जब भी स्कूल आना भी स्टार्ट करते हैं आप तो बैग अगर हमारा डर्टी हो जाता है तो उसको हमें धोना है. ओके. और बैग को हमेशा अपनी एक प्रॉपर प्लेस पे रखना है. हैंगिंग क्लोथ्स प्रॉपरली. आपको अपने क्लोथ्स को भी प्रॉपरली अपनी कबर्ड को अरेंज रखना है. हैंगर्स पे आपको कपड़े अपने लगाने आने चाहिए. जब भी आप आफ्टर टेकिंग बाथ ऑल्सो और बिफोर गोइंग टू बाथ व्हेन यू आर टेकिंग आउट योर क्लोथ्स यू शुड कीप योर क्लोथ्स इन लॉन्ड्री बैग सो दैट दे कैन बी वॉश्ड प्रॉपरली. ऐसा नहीं है कि कपड़ों को आप इधर उधर थ्रो कर दें. ओके. एंड कीप योर कबर्ड वेरी वेल अरेंज्ड. Thank you. Stay home. Stay safe.